श्री भगवान दास तोदी महाविद्यालय के YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम BSc पार्ट सेकंड के अंदर आपका जो प्लांट फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है उसके अंदर 4th यूनिट का टॉपिक प्लांट मूवमेंट के बारे में बात कर रहे थे। शुरुआत के 2 वीडियो में आप लोगों ने देखा है, हमने प्लांट मूवमेंट से रिलेटेड जनरल इंट्रोडक्शन की बात की है, किस किस प्रकार के मूवमेंट होते हैं, वो फ्लो डायग्राम आप लोगों को बताया है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। साथ में हम लोगों ने ये जो लोकोमोशन के कीमोटेक्टिक या टेक्सिस टाइप तक के मूवमेंट को जाना है कि ये मूवमेंट जो है वो आपको किस प्रकार से देखने को मिलता है। बाकी के जो पार्ट बचे हुए हैं उनको आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आपने कहा है वाइटल मूवमेंट सजीव भागों के द्वारा होती है। लोकोमोशन आपने कहा स्थान परिवर्तन से संबंधित है। इंड्यूस्ड का मतलब है उद्दीपन जो है वो बाहर से दिया जाना है। अब बाहर से दिया जाना है तो आपने कहा फोटोटेक्सिस प्रकाश के द्वारा उद्दीपन दिया गया, जो कि आपने कहा क्लेमाइडोमोनास के अंदर हमें देखने को मिला। कीमोटेक्टिक रसायन के द्वारा उद्दीपन दिया गया, जो कि आप लोगों ने देखा कि ब्रायोफाइट के अंदर रिक्सिया है, मार्केंशिया है, उनके अंदर या टेरिडोफाइट के अंदर अलग अलग प्रकार के रसायन के द्वारा एंथ्रोजोइड जो है वो आर्चिगोनिया की तरफ मूवमेंट को प्रदर्शित करता है। फिर आप कह रहे हैं कि हमें थर्मोटेक्टिक मूवमेंट जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। थर्मोटेक्टिक का मतलब ये है कि आप किसी भी प्रकार का जो मोटाइल एल्गी है, चल शैवाल है, उसको अगर आप ताप प्रोवाइड करवाते हैं, मोस्टली मान लीजिए कि हमने एक बीकर ले लिया, इसके अंदर हमने जल भरा हुआ है और यहाँ आपकी एल्गी रखी हुई है, तो आप नीचे से इसको हीट प्रोवाइड करवाएं तो आप देखेंगे कि मोटाइल एल्गी ताप के विपरीत मूवमेंट करता है। ऐसे मूवमेंट को आप लोग क्या कहेंगे? थर्मोटेक्टिक मूवमेंट कहेंगे, यानी कि मोटाइल शैवालों के अंदर पाया जाएगा और ताप के विपरीत दिशा की तरफ ये मूवमेंट करेंगे। फिर आप कह रहे हैं कि हमें थिग्मोटेक्टिक मूवमेंट जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। और ध्यान दीजिएगा, ये थिग्मोटेक्टिक मूवमेंट जो है वो भी आपको क्लेमाइडोमोनास के अंदर ही देखने को मिलता है। आप देखेंगे कि क्लेमाइडोमोनास के अंदर एक एपरेटस पाया जाता है जिसे कहते हैं हम लोग न्यूरोमोर्टर एपरेटस। न्यूरोमोर्टर एपरेटस जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। इस न्यूरोमोर्टर एपरेटस के परिणाम स्वरूप जैसे ही आप क्लेमाइडोमोनास के कोई तिनका अटैच करते हैं तो आप देखेंगे कि ये उस तिनके को पकड़ लेगा। तो पकड़ने का जो मूवमेंट है वो आप लोगों को देखने को मिल रहा है, यानी कि स्पर्श दिया है आपने तिनके के सहारा और स्पर्श के कारण से हमें मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो इसे आप लोग क्या करें? थिग्मोटेक्टिक या स्पर्श के अनुसार आपको मूवमेंट जो है वो देखने को मिलता है। किसमें देखने को मिलेगा? क्लेमाइडोमोनास के अंदर। क्लेमाइडोमोनास के अंदर क्या है? न्यूरोमोटर एपरेटस पाया जाता है। जैसे ही तिनका अटैच करोगे आप लोग देखेंगे कि ये तिनके के साथ चिपक जाएगा। फिर आप कह रहे हैं रियोटेक्टिक या रियोटेक्सिस, यानी कि धारा के साथ में किस प्रकार के मूवमेंट शो करेंगे। आप लोग देखेंगे कि जितने भी मोटाइल शैवाल है ये धारा के विपरीत या धारा की दिशा में, धारा का मतलब है जल की धारा, जल की धारा के विपरीत या जल की धारा की दिशा के अंदर मूवमेंट जो है वो प्रदर्शित करते हैं। तो उनके अंदर आप लोगों को रियोटेक्सिस मूवमेंट जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। फिर आप कह रहे हैं कि हमें एरोटेक्टिक मूवमेंट जो है वो भी देखने को मिलता है, जिसके अंदर आप लोग देखेंगे कि एरोबिक बैक्टीरिया होती है, वायवीय जीवाणु जो होते हैं वो आप लोग देखेंगे कि O2 की ओर मूवमेंट प्रदर्शित करते हैं। एरोबिक बैक्टीरिया के अंदर पाई जाती है, O2 की तरफ मूवमेंट को प्रदर्शित करते हैं। तो इसको आप लोग क्या कहेंगे? एरोटेक्टिक मूवमेंट के रूप में आप लोग डिफाइन करेंगे। फिर आप कह रहे हैं कि गैल्वेनोटेक्टिक रूप में भी पाया जाता है। गैल्वेनोटेक्टिक का मतलब यह है कि आप शैवाल के अंदर कोई विद्युत धारा जो है वो प्रोवाइड करवा रहे हैं तो विद्युत धारा के विपरीत मूवमेंट जो है वो प्रदर्शित करेंगे। मोटाइल शैवालों के अंदर अगर आप इस बीकर के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करें तो आप लोग देखेंगे कि ये विद्युत धारा के विपरीत जो है मूवमेंट प्रदर्शित करेंगे। ऐसे मूवमेंट को आप लोग क्या कहेंगे कि ये हमें गैल्वेनोटेक्टिक रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, इंड्यूस्ड मूवमेंट जो था लोकोमोशन का, जो कि बाहरी उद्दीपन के कारण से था, ये इस रूपों में है और किस हिसाब से आप लोगों को कौन कौन से एग्जाम्पल के अंदर ये आप लोगों को देखने को मिलता है।
दूसरा वाइटल मूवमेंट जो है, जो कि आप लोग कह रहे हैं कि हमें कर्वेचर यानी कि वक्रण से संबंधित क्रियाओं के कारण देखने को मिलता है। कर्वेचर का मतलब है, आप लोग देखेंगे कि उच्च श्रेणी के जो पौधे हैं, हायर प्लांट है, उनके अंदर स्थान परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन उनके अंदर वक्रण की क्रियाएं आप लोगों को देखने को मिलती है, जिसके परिणाम स्वरूप आप लोग देखते हैं पौधे की वृद्धि होती है, पत्ती का निर्माण होता है, पत्ती की वृद्धि होती है, शाखाओं का निर्माण होता है, फ्लोवर जो है ओपन होता है या क्लोज होता है। तो ये सारी की सारी क्रियाएं जो है वो वक्रण क्रियाओं के अंदर शामिल की गई है, और इन वक्रण क्रियाओं के कारण जो आपको मूवमेंट देखने को मिलते हैं वो सारे के सारे मूवमेंट आपको इस रूप में देखने को मिले। इन मूवमेंट के अंदर वैसे ही आप लोगों को ध्यान में रखना है कि वक्रण क्रिया के अंदर भी दो रूप हम डिफाइन करते हैं, ऑटोनोमिक और इंड्यूस्ड। ऑटोनोमिक का मतलब उद्दीपन जो है वो आंतरिक उद्दीपन के रूप में होगा, पौधे के अंदर से उद्दीपन दिया जाएगा। इंड्यूस्ड का मतलब आप लोग कहेंगे कि उद्दीपन जो है वो बाहर से दिया जा रहा है। क्लियर है ये बात? ऑटोनोमिक के अंदर आपने कहा कि ये मूवमेंट हमें फिर से दो रूपों में देखने को मिल रहा है, एक तो ग्रोथ के रूप में देखने को मिल रहा है और एक वेरिएशन के रूप में देखने को मिल रहा है। ग्रोथ का मतलब ये है कि किसी भी आंतरिक उद्दीपन के परिणाम स्वरूप पौधे के अंदर किसी प्रकार की कोई वृद्धि हुई है और उस वृद्धि के कारण से हमें मूवमेंट देखने को मिली। और वेरिएशन का मतलब ये है, ये एक प्रकार की डेंसिंग मूवमेंट है, जिसके कारण से आप लोग देखेंगे कि स्थान परिवर्तन से रिलेटेड जैसा आप लोगों को देखने को मिलता है। ये मोस्टली आपको डेस्मोडियम गायरेंस, जिसको आप लोग बोलते हैं इंडियन टेलीग्राफ प्लांट, उसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है, जिसके अंदर आप लोग देखेंगे कि पौधे के अंदर जो पत्ती है उनके अंदर हमें डेंसिंग मूवमेंट जो है वो देखने को मिलता है। पॉपुलर क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा मूवमेंट है जिसे डेंसिंग मूवमेंट के नाम से जाना जाता है? कौन सा है? वेरिएशन है। किसका है? कर्वेचर के ऑटोनोमिक का पार्ट होता है। किसके अंदर पाया जाता है? इंडियन टेलीग्राफ प्लांट, जिसको हम लोग बोलते हैं डेस्मोडियम गायरेंस, के अंदर हमें देखने को मिलता है। अब ग्रोथ के अंदर आप कह रहे हैं कि ग्रोथ अगर पाई जा रही है तो ये ग्रोथ के कारण से इस प्रकार के मूवमेंट आएंगे। ये मूवमेंट क्या है? न्यूटेशन किसे कहेंगे, सरकम न्यूटेशन किसे कहेंगे, हाइपोनास्टी या एपिनास्टी रूप जो है वो आप किसे कहेंगे? तो न्यूटेशन का मतलब ये है, आप लोग देखेंगे कि प्रकृति में पौधे जो हैं ऐसे भी देखने को मिलते हैं जिनके तने जो हैं वो कमज़ोर होते हैं, पतले होते हैं और कमज़ोर होते हैं, लचीले होते हैं। और इसके परिणाम स्वरूप ये देखते हैं आप लोग, ये किसी आधार के सहारे लिपट कर ऊंचाई पर चढ़ते हैं। तो इनके अंदर मोस्टली क्या पाया जाता है? टेंड्रिल पाया जाता है, प्रतान पाया जाता है, या ट्विनर्स के अंदर ये आप लोगों को देखने को मिलता है, या क्लिम्बर के अंदर ये आप लोगों को देखने को मिलता है। क्लिम्बर्स के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है। टेंड्रिलर का मतलब है, आपने देखा होगा कि कई बार आप लोग देखते हैं कि लीफ के साथ में एक छोटा सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो तना कमज़ोर है तो ये थ्रेड लाइक जो है किसी भी आधार से चिपका और तने को क्या है, मूवमेंट करवाने से संबंधित है। तो ग्रोथ के अंदर न्यूटेशन यानी कि जिनके अंदर पतले कमज़ोर तने होते हैं उनके अंदर, जिनके अंदर आपको टेंड्रिल है, ट्विनर है, क्लिम्बर है, इनका निर्माण होगा और इनके कारण से क्या होगा, तने के अंदर वृद्धि देखने को मिलेगी। तो ऐसे मूवमेंट को आप लोग क्या कह रहे हैं? न्यूटेशन के रूप में डिफाइन कर रहे हैं। दूसरा आप लोग कह रहे हैं सरकम न्यूटेशन। आप लोग देखेंगे कि सरकम न्यूटेशन का मतलब ये है कि कुछ तने जो होते हैं वो जिगजैग मूवमेंट को प्रदर्शित करते हैं, उनके अंदर जिगजैग मूवमेंट जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। और ये मोस्टली आप लोग देखेंगे कि जिगजैग मूवमेंट जो है वो मोस्टली आपको फाइकस के अंदर की कुछ प्रजातियां हैं उनके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो न्यूटेशन क्या होता है, सरकम न्यूटेशन क्या होता है। फिर नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं हाइपोनास्टी और एपिनास्टी जो है वो क्या होगा। इनसे रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। देखिएगा, हम एक फ्लोवर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। फ्लोवर के अंदर ये दोनों प्रकार के मूवमेंट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। मान लीजिए कि ये आपका कोई फ्लोवर है, तो ये फ्लोवर का आप कहेंगे ये तो क्या पार्ट है, अबेक्सियल पार्ट है, और ये क्या पार्ट है, अडेक्सियल पार्ट है।
इनके अंदर आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों प्रकार के मूवमेंट आप लोगों के शामिल है। अगर मूवमेंट अबेक्सियल पार्ट के अंदर हो रहा है तो ऐसे मूवमेंट को आप लोग क्या कहेंगे, ये कैसा है, हाइपोनास्टी मूवमेंट है। याद रखिएगा, अबेक्सियल पार्ट में अगर कोई मूवमेंट होती है तो हाइपोनास्टी मूवमेंट के रूप में आप लोगों, अब इस भाग के अंदर वृद्धि होगी तो आप देखेंगे कि फ्लोवर जो है वो क्लोज हो जाएगा। तो पुष्प का बंद होना वो कैसे मूवमेंट का एग्जाम्पल है, हाइपोनास्टी मूवमेंट का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप क्या होती है, अबेक्सियल पार्ट के अंदर हमें ग्रोथ जो है वो देखने को मिलती है। क्लियर है। अगर अबेक्सियल की जगह एडेक्सियल पार्ट में मूवमेंट हो रही है तो इसे आप लोग क्या कहेंगे, ये क्या है आपका एपिनास्टी मूवमेंट के रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। और इसके परिणाम स्वरूप आप लोग देखेंगे कि जब ऊपर वाले भाग में वृद्धि हो रही है तो फ्लोवर ओपन होगा। तो फ्लोवर का ओपन और क्लोज होना ये दोनों प्रकार के मूवमेंट है। ओपन होने का मतलब है एपिनास्टी मूवमेंट और क्लोज होने का मतलब है हाइपोनास्टी मूवमेंट। हाइपोनास्टी के अंदर अबेक्सियल पार्ट में ग्रोथ होती है, एपिनास्टी के अंदर एडेक्सियल पार्ट के अंदर ग्रोथ होती है। और यही मूवमेंट जो है आपको फर्न के अंदर जो लीव्स पाई जाती है उनके अंदर भी देखने को मिलता है, जिसके परिणाम स्वरूप आपको कुंडलित लीव्स का पैटर्न जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये सारा का सारा मूवमेंट आप लोग देखेंगे। हमने कहा है कर्वेचर के अंदर, ऑटोनोमिक मूवमेंट के अंदर, ग्रोथ के अंदर आप लोग देख रहे हैं कि ग्रोथ किस रूप में देखने को मिल रही है, न्यूटेशन के रूप में तना कमजोर था, टेंड्रिलर है, ट्विनर्स है, क्लिम्बर्स है उनके अंदर, या आप कह रहे हैं सरकम न्यूटेशन जिसके अंदर आप कह रहे हैं तने के अंदर जिगजैग मूवमेंट आप लोगों को देखने को मिल रही है। हाइपोनास्टी आपने कहा अबेक्सियल पार्ट के अंदर ग्रोथ हुई, एपिनास्टिक आपने कहा एडेक्सियल पार्ट के अंदर ग्रोथ हुई। फ्लोवर का क्लोज होना, फ्लोवर का ओपन होना, दोनों प्रकार के मूवमेंट आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। फिर आप कह रहे हैं कि हमें वेरिएशन, यानी कि दूसरा नाम भी आपको बताया गया था, इसे डेंसिंग मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। डेस्मोडियम गायरेंस इंडियन टेलीग्राफ प्लांट के अंदर ये आप लोगों को देखने को मिलता है और पत्ती के अंदर थोड़ा सा मूवमेंट जो है वो प्रदर्शित करवाता है। तो ये सारा का सारा आपने कहा कर्वेचर के अंदर हमें ऑटोनोमिक मूवमेंट की कैटेगरी के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है। अब इसके बाद में हम बात कर रहे हैं कि आपके जो कर्वेचर का जो नेक्स्ट जो टाइप आप लोगों को देखने को मिल रहा है, जिसे आप लोग कह रहे हैं नास्टिक मूवमेंट और ट्रोपिक मूवमेंट। कर्वेचर के अंदर आपने कहा इंड्यूस्ड का मतलब आपने कहा कि उद्दीपन जो है वो बाहर से दिया जाएगा, और बाहर से दिया जा रहा है तो आपने कहा कि ये भी दो रूपों में, नास्टिक रूप में और ट्रोपिक रूप में। नास्टिक का मतलब यह है कि यहाँ पर उद्दीपन की दिशा जो है उससे संबंध नहीं रखा जाता, यहाँ पर उद्दीपन के समय और उद्दीपन की ताकत से संबंध रखा जाता है। उद्दीपन का समय क्या होगा, उद्दीपन की ताकत कितनी होगी, उसके आधार पर अगर आपको कोई मूवमेंट देखने को मिलती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, नास्टिक मूवमेंट कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, नास्टिक मूवमेंट में उद्दीपन की दिशा को ध्यान में नहीं रखा जाता है। क्या ध्यान में रखा जाता है, उद्दीपन का समय क्या होगा, उद्दीपन की ताकत कितनी होगी, उस चीज़ में ये मूवमेंट आप लोगों को देखना। और अगर हम उद्दीपन के समय और ताकत को छोड़कर उद्दीपन की दिशा के संदर्भ में बात करें तो आपको कैसा मूवमेंट देखने को मिलेगा, ट्रोपिक मूवमेंट देखने का मिलेगा, जो कि आपको इस रूपों में देखने को मिलेगा। क्लियर है। कर्वेचर के अंदर इंड्यूस्ड का मतलब आंतरिक उद्दीपन, अगर समय और ताकत से प्रभावित हो रहा है तो ये मूवमेंट, दिशा से प्रभावित हो रहा है तो ये मूवमेंट। आप कह रहे हैं नास्टिक मूवमेंट के अंदर हमें सबसे पहले देखने को मिल रहा है फोटोनास्टी। फोटोनास्टी का मतलब आप लोगों ने एक प्लांट का नाम पढ़ा होगा, 4 o'clock प्लांट, गुलअबाश आपने नाम पढ़ा होगा, मिराबिलिस जलापा भी आपने नाम पढ़ा होगा। 4 o'clock जिसको किसको कहते हैं, मिराबिलिस जलापा। या एक दूसरा एग्जाम्पल आपने पढ़ा होगा पोर्चुलाका, पोर्चुलाका जिसे हम लोग बोलते हैं ऑफिस होवर प्लांट। इन प्लांट के अंदर आप लोग देखेंगे कि निश्चित समय के अंदर पुष्प जो है ओपन होते हैं। यहाँ पर आप लोग देखेंगे मोस्टली 4 बजे फ्लावर ओपन होता है। यहाँ पर मोस्टली पोर्चुलाका के अंदर ऑफिस समय जो कि आप लोगों को 7 से 1 बजे का टाइमिंग या 10 से 5 बजे के टाइमिंग, तो उस टाइम पीरियड के अंदर इनके फ्लावर ओपन हो रहे हैं, तो ऐसे मूवमेंट को आप लोग क्या कहेंगे, फोटोनास्टी मूवमेंट कह रहे हैं। निश्चित समय के अंदर, यानी कि आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं,
उद्दीपन का समय देख रहे हैं, तो समय के हिसाब से आपको क्या देखने को मिल रहा है, मूवमेंट देखने को मिल रहा है। फिर आप कह रहे हैं कि हमें कीमोनास्टिक मूवमेंट जो है वो देखने को मिलता है। कीमोनास्टिक का मतलब यहाँ पर रसायन का कोई स्टिमुलेशन दिया जाएगा। मोस्टली आप लोग देखेंगे कि जो इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं, जैसे कि आप लोग कहें निपेंथीज है, ड्रोसेरा है, यूकेलिप्टस है, इनके अंदर क्या होता है कि नाइट्रोजन की कमी आती है, और जैसे ही आप इनके अंदर कोई प्रोटीन की ड्रॉप डाल देते हैं तो आप लोग देखेंगे कि इनके लीफ वगैरह जो है वो क्लोज हो जाते हैं। तो ऐसे मूवमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, कीमोनास्टी मूवमेंट के रूप में डिफाइन करते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है। फिर आप कह रहे हैं थर्मोनास्टी मूवमेंट जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। थर्मोनास्टी का मतलब आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर से संबंधित सिग्नल दिया जाएगा, यानी कि ट्यूलिप का जो प्लांट है उनके अंदर आप तापमान को आधे से 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम या अधिक करते हैं तो इसके परिणाम स्वरूप आप लोग देखेंगे कि पौधे की पत्तियों के अंदर आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा। ऐसे मूवमेंट को आप लोग क्या कहेंगे, थर्मोनास्टी, ट्यूलिप के प्लांट के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है। फिर आप लोग कहेंगे थिग्मोनास्टी मूवमेंट जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है, यानी कि स्पर्श के साथ में होने वाला मूवमेंट। आप देखते हैं कि जो कीट पक्षी पादप होते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट, ड्रोसेरा है, यूट्रिकुलेरिया है, इनके अंदर जैसे ही कीट जो है इनके कांटेक्ट में आता है, ये क्या कर लेते हैं, उनको कैच कर लेते हैं। तो ऐसे मूवमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, थिग्मोनास्टी मूवमेंट के रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। फिर आप कह रहे हैं कि हमें सिज्मोनास्टी मूवमेंट जो है वो देखने को मिलता है। सिज्मोनास्टी का मतलब होता है कंपानुकुंचन, और ध्यान दीजिएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी के अंदर है। कंपानुकुंचन का मतलब आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर ये मूवमेंट आपको छुई मुई माइमोसा प्यूडिका के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब माइमोसा प्यूडिका के अंदर आप लोग देखेंगे कि इसके अंदर ये क्या होता है, एक पल्वाइनस होता है। फिर पल्वाइनस से आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो लीफलेट्स जो है वो लगे हुए होते हैं, इनको आप लोग क्या कहते हैं, ये तो क्या है, पल्वाइनस है, फुला हुआ सीटिंग है। ये क्या है, पल्व्यूनस है। तो इनके अंदर क्या होता है, छुई मुई के अंदर इस प्रकार का मूवमेंट पाया जाता है। जैसे ही आप इनको टच करते हैं, टच करने के साथ ही इनके अंदर क्या होता है, क्योंकि ये जो लीफ होते हैं इनके अंदर वाटर अधिक मात्रा में पाया जाता है, फुली टर्जिड सेल होती है। जैसे ही टच किया जाता है पोटेशियम साल्ट और वाटर इनमें से रिलीज हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप पत्ती नीचे की तरफ झुक जाती है। और जैसे ही हम इसको छोड़ देते हैं तो कुछ समय बाद पोटेशियम साल्ट और वाटर वापस फ्लो होते हैं, और सेल के फिर से फ्लैसिड होने के परिणाम स्वरूप आप लोग देखेंगे कि हमें ये वापस एज इट इज कंडीशन में देखने को मिलता है। तो ऐसे मूवमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, सिज्मोनास्टी मूवमेंट के रूप में डिफाइन करते हैं। ध्यान दीजिएगा, छुई मुई के अंदर किस प्रकार का मूवमेंट पाया जाता है, सिज्मोनास्टी, या आप कह रहे हैं कंपानुकुंचन मूवमेंट जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। या इसके अंदर आपको ट्रोमाट्रोफी मूवमेंट जो है, आघातानुकुंचन मूवमेंट जो है वो भी आप लोगों को देखने को मिलता है, क्योंकि हम इसको टच करते हैं, टच करते ही ये सारी की सारी एक्शन हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप आपको ये मूवमेंट जो है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट आप कह रहे हैं निक्टानास्टी मूवमेंट। निक्टानास्टी मूवमेंट का मतलब है कि रात्रि के समय में जो मूवमेंट आप लोगों को देखने को मिल रहा है उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, निक्टानास्टी। आप लोग देखेंगे कि जो टिम्बर का प्लांट है उसके अंदर आप लोग देखेंगे कि फ्लोवर, जो सागवान है, सागवान के जो फ्लोवर है वो मोस्टली नाइट के अंदर क्लोज हो जाते हैं, ओपन होते हैं। तो ऐसी मूवमेंट से रिलेटेड जो मूवमेंट है उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, जो कि रात्रि से प्रभावित होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, निक्टानास्टी मूवमेंट के रूप में डिफाइन करते हैं। तो ये तो सारा का सारा नास्टिक मूवमेंट है जो कि क्या है, उद्दीपन के समय के साथ में प्रभावित हो रहा है। अगर उद्दीपन की दिशा से प्रभावित हो रहा है तो आप क्या कहेंगे, ट्रोपिक मूवमेंट कहेंगे। आप कहते हैं फोटोट्रोपिक। फोटोट्रोपिक का मतलब है प्रकाशानुवर्तन। आप देखते हैं कि पौधा जो है उसका शीर्ष भाग हमेशा प्रकाश की तरफ झुक जाता है, यानी कि सूट जो होता है पौधे के अंदर, सूट भाग जो होता है वो पॉजिटिव फोटोट्रोपिक होती है, और रूट जो होती है वो नेगेटिव फोटोट्रोपिक होती है। तो फोटोट्रोपिक यानी कि प्रकाश की तरफ होने वाली गति। कीमोट्रोपिक, रसायन के कारण से होने वाली गति। आप देखें कि फर्टिलाइजेशन की क्रिया के अंदर पोलन ट्यूब जो है स्टिग्मा की तरफ पहुंच रही है, और उसी दौरान हमने बोरोन डाल दी,
तो बोरोन की दिशा के अंदर हमें पोलन ट्यूब की ग्रोथ देखने को मिलेगी, तो ऐसे मूवमेंट को हम लोग क्या कहेंगे, कीमोट्रोपिक मूवमेंट के रूप में हम लोग डिफाइन करेंगे। फिर आप लोग कह रहे हैं कि हमें थर्मोट्रोपिक मूवमेंट जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। अब थर्मोट्रोपिक मूवमेंट का मतलब ये है कि जो रूट्स होते हैं वो निश्चित ताप की तरफ मूवमेंट करते हैं। रूट जो है भूमि के अंदर निश्चित ताप की तरफ मूवमेंट जो प्रदर्शित करेंगे, तो ऐसे मूवमेंट को आप लोग क्या कहेंगे, थर्मोट्रोपिक मूवमेंट कहेंगे। फिर आप कह रहे हैं थिग्मोट्रोपिक मूवमेंट, यानी कि प्लांट की लीफ को आप लोग टच कर रहे हैं, तो टच करने के साथ ही आप लोगों को प्लांट की लीफ के अंदर मूवमेंट देखने को मिलेगा, तो ऐसे मूवमेंट को आप लोग क्या कहेंगे, थिग्मोट्रोपिक मूवमेंट कहेंगे। ये मोस्टली आपको क्लिम्बर्स के अंदर देखने को मिलेगा। फिर आप कह रहे हैं, इसकी बात करेंगे जियोट्रोपिक मूवमेंट, यानी कि जो जियोट्रोपिज्म होता है उसके रिगार्डिंग आपको जो मूवमेंट देखने को मिलता है, उस मूवमेंट को आप लोग क्या कहते हैं, जियोट्रोपिक मूवमेंट कहते हैं। आपने पढ़ा हुआ है कि तना हमेशा क्या होता है, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म को शो करता है, और रूट हमेशा क्या करती है, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म को शो करती है। तो ऐसे मूवमेंट को आप लोग क्या कर रहे हैं, जियोट्रोपिक मूवमेंट के रूप में डिफाइन कर रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, तने के अंदर तो क्या है, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म, और रूट के अंदर क्या है, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म पाई जा रही है। इसके अलावा आप लोग देखेंगे कि इसी जियोट्रोपिज्म के अंदर ये मूवमेंट 45 डिग्री के कोण पर भी देखने को मिलती है, ये मूवमेंट 90 डिग्री के कोण पर भी देखने को मिलती है। तो 90 डिग्री के मूवमेंट पर जो आपको मूवमेंट देखने को मिलता है, इसे हम लोग बोलते हैं डाई जियोट्रोपिक मूवमेंट। और याद भी कीजिएगा, ये जो डाई जियोट्रोपिक मूवमेंट होता है, ये मोस्टली आपको जो भूमिगत तने होते हैं उनके अंदर 90 डिग्री के कोण पर ये आप लोगों को मूवमेंट जो है वो देखने को मिलता है। 45 डिग्री के कोण पर अगर आपको मूवमेंट देखने को मिल रहा है, तो इसे आप बोलते हैं एपीजियोट्रोपिक मूवमेंट के रूप में डिफाइन करते हैं। ये मोस्टली पार्श्व मूलों के अंदर आप लोगों को देखने को मिले। तो ऐसे मूवमेंट को हम लोग क्या करें, जो कि जियोट्रोपिज्म से प्रभावित हो रहा है, जियोट्रोपिज्म की दिशा से जियोट्रोपिक मूवमेंट है। तना नेगेटिव जियोट्रोपिज्म होता है, और रूट जो होती है पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म होती है। डाई जियोट्रोपिक क्या होता है, एपीजियोट्रोपिक मूवमेंट जो है वो क्या होता है, ये आप लोगों को ध्यान करना है। फिर आप कह रहे हैं कि हमें नेक्स्ट देखने को मिल रहा है थर्मोट्रोपिक मूवमेंट, यानी कि आपने तापमान जो है वो बढ़ाया है, और तापमान के कारण अभी आपको बताया गया था कि तापमान के परिणाम स्वरूप जो रूट है वो निश्चित तापमान की तरफ मूवमेंट करती है। फिर आप कह रहे हैं हाइड्रोट्रोपिक मूवमेंट। हाइड्रोट्रोपिक मूवमेंट को एक छोटे से एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। आपने कि ये बीकर लिया, इसके अंदर, इस छोटे से बीकर के अंदर पानी डाल रखा है, और इसमें डाल रखा है आपने लकड़ी का बुरादा। यहाँ आपने एक प्लांट को अध्यारोपित किया, तो आप देखेंगे कि ये जो इसकी रूट है इस पानी की तरफ मूव करेगी, वाटर की तरफ मूव कर जाती है। तो ऐसे मूवमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोट्रोपिक मूवमेंट के रूप में डिफाइन करते हैं। तो हाइड्रोट्रोपिक मूवमेंट जो है वो क्या होगा, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। मोस्टली रूट के अंदर हाइड्रोट्रोपिक मूवमेंट आप लोगों को देखने को मिलता है। फिर आप कह रहे हैं एरोट्रोपिक मूवमेंट। एरोट्रोपिक मूवमेंट का मतलब क्या होता है, आप लोग देखेंगे कि जो हेलोफाइट्स होते हैं, लवणीय पादप होते हैं, या मैनग्रूव वेजिटेशन होती है, उनके अंदर जड़ें वायु की भूमि से बाहर की तरफ निकल जाती है और न्यूमेटोफोर का निर्माण कर लेती है, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, श्वसन मूल। किसके अंदर पाई जाती है, मोस्टली आप कहेंगे राइजोफोरा के अंदर पाया जाता है, एविसेनिया के अंदर पाया जाता है, या मैनग्रूव वेजिटेशन के अंदर पाया जाता है। तो ये सारे के सारे मूवमेंट जो है वो आप लोगों को देखने को मिलते हैं। जड़ें नेगेटिव जियोट्रोपिज्म को शो करने लगती है, बाहर की तरफ निकल आती है श्वसन के लिए, क्योंकि हेलोफाइट्स प्लांट के अंदर या दलदली पादपों के अंदर श्वसन नहीं हो पाता रूट्स के द्वारा, तो न्यूमेटोफोर का निर्माण होता है, जड़ों का बाहर की तरफ निकल कर आना, जिस पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जो कि ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, तो इनको बोलते हैं न्यूमेटोफोर। और इनके कारण आपको मूवमेंट देखने को मिलता है जो कि राइजोफोरा, एविसिनिया और मैनग्रूव में देखने को मिलता है। तो ऐसे मूवमेंट को हम लोग क्या कहेंगे, एरोट्रोपिक मूवमेंट कहेंगे। तो प्लांट के अंदर जितने भी मूवमेंट थे वो सारे के सारे मूवमेंट आप लोगों ने जाने हैं। इनसे रिलेटेड कोई भी छोटा भी क्वेश्चन किया जा सकता है, बड़ा भी क्वेश्चन किया जा सकता है। आप लोगों को इस सेगमेंट को अच्छे से ध्यान देना है कि किस मूवमेंट के अंदर क्या कुछ आप लोगों को देखने को मिलता है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बाकी आप वीडियो देखेंगे तो उसको अच्छे से कैच कर पाएंगे। आगे के वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के रिगार्डिंग बात करेंगे।
और इस टॉपिक तक आपका प्लांट मूवमेंट का जो सेगमेंट होता है वो कंप्लीट होता है। धन्यवाद।